सारी भोलेनाथ बिहारी कर माना धारी। क्लिप देख के आपको समझ में आ ही गया होगा कि रुद्राभिषेक हुआ है घर में। तो सावन चल रहे थे, सावन सोमवार थे, सभी ने अपने घरों में रुद्राभिषेक कराया है। तो चलिए देखते हैं सुबह कैसे हुई आज की। तो सुबह इतनी बारिश हो रही थी और मुझे किवी के सारे कपड़े ना अंदर ऐसे ही सुखाने पड़े क्योंकि सारे ना सीते हुए थे, कुछ भी सूखा हुआ नहीं था। तो मैंने किवी के सारे टॉयज़ ही ले लिए और यहाँ पर मैं तैयारी कर रही हूँ खाना बनाने की। आलू मटर की सब्जी, कढ़ी, सेवइयाँ मैंने बना के रख ली थी और यहाँ पर मैंने ना पूजा की तैयारी करके रखी हुई, जितना-जितना मुझे याद आ गया था। बाकी तो जब पंडित जी आएँगे वही बताएँगे कि और क्या कमी पेशी रह गई है। पूरियाँ भी ना इवन मैंने तल के रख ली थी कि हम खाने के लिए लेट ना हों। जय जय महाकाल। इस बार पंडित जी को घर आने में बहुत देरी हो गई थी। इवन हमारी कीवी फ्रस्ट्रेटेड भी हो गई थी। बड़ी मुश्किल से उसने ये कपड़े पहने थे और मैं ना ये उज्जैन से लेके आई थी कीवी के लिए और सोच के रखा था जब भी रुद्राभिषेक होगा तो मैं इसे पहनाऊँगी। तो वेट कर रहे थे और पंडित जी फिर फाइनली आए। 3 से 4 बज गए थे उनको। हमको भूख भी बहुत जम के लग गई थी और यहाँ पर फिर पंडित जी सबको टीका लगा रहे थे। इवन मुझे भी टीका लगाया था और घर में जितने लोग बैठे थे उस समय बड़ी मम्मी बैठी थी, मतलब मेरी बड़ी सास, पापा जी सभी को टीका लगाया और फिर यहाँ पर रुद्राभिषेक हमने चालू किया था। ये रुद्राभिषेक कराने का हमारा चौथा साल था। हम 4 साल से कंटिन्यू कराते आ रहे हैं और मैं मानती हूँ कि भोलेनाथ की हमारे घर में बहुत कृपा है, हमारे ऊपर बहुत कृपा है और इसी तरह भोलेनाथ हमारे घर पे तो बना ही रखें, आप सभी पे भी कृपा अपनी बना के रखें। आप सब भी सावन में, अब ये वाला सावन तो अब ऑलमोस्ट चला ही गया है और सारे सोमवार भी चले गए हैं। आप लोग भी अपने घरों में कराया करिए, भले वो बड़े स्तर में ना करा सकें तो जो भी रुद्राभिषेक की छोटी-छोटी चीज़ें लगती हैं वो आप घर में ही अपने शिवलिंग पे चढ़ा के अर्पित कर सकते हैं। पूजा करते-करते ना एक इतनी अच्छी पॉज़िटिविटी आती है अंदर कि हम सब चीज़ें भूल जाते हैं। लगता है कि बस जो है तो ईश्वर ही है, महाकाल ही हैं और मैं तो यही बोलूँगी कि हमें जो कीवी मिली है वो महाकाल की कृपा है। हमने रुद्राभिषेक भी कराना चालू किया था, तो यही मन्नत माँग के किया था कि हमें भगवान एक औलाद दे दीजिए क्योंकि हमें काफ़ी डिले हो रहा था। और होता है कि हम 4 लोगों के बीच में बैठते हैं तो भले वो हमसे कुछ क्वेश्चन ना पूछें, बट हमें लगता है कि 4 लोगों के बीच में तो मतलब मैं ऐसा सोचती रहती थी हमेशा कि भगवान मुझे बस एक बच्चा दे दीजिए आप। और महाकाल से मैंने बहुत माँगा मैंने उनसे और उन्होंने मेरी सुनी। इवन मैंने ना पहला रुद्राभिषेक कराया था, उसके बाद जब दूसरा रुद्राभिषेक कराया था ना, तो किवी मेरे पेट में ही थी। मतलब उनकी बहुत कृपा है, वो जब किसी को देने पर आते हैं तो वो सब कुछ लुटा देते हैं। बस आपकी श्रद्धा होनी चाहिए और ऐसे बहुत सारे चमत्कार हैं जो हमने फ़ील किए हैं, वो वर्ड्स में बता पाना मतलब मुश्किल है मेरे लिए। अगर वो आपको अपनी भक्ति दे रहे हैं ना, सुख दे रहे हैं आपको किसी भी प्रकार के, तो आप ये मत सोचिएगा कि आपके सामने परीक्षाएँ नहीं आएँगी, परीक्षाएँ भी बहुत आती हैं। प्राणा शरीरं ग्रहाम पूजा ते विषयोग भोग रचना निंद्रा समाधि स्थिति संचार्योपदयो प्रदीक्षा विधि स्तोत्राणि सर्वा गिरो यत् करिमं करोमि तदिमखिलं सम्भूतवाराधनं करचरणकृतं वा वायजं कर्मजं वा श्रवणनयनजं वा मानजं वा पराधं वेतम सर्वमेतत्क्षमस्व जय जय करुणाब्धे श्री महादेव शंभो जटाटवी गलज्जल प्रवाह पावितस्थले गले विलम्बिताम्बुजंग तुंडे मालिका मड्डमर्भयं चकार चंद तांडवं तनोतु न शिवा शिवं नमामि समीशान निर्वाण रूपं विभुं व्यापकं ब्रह्म वेदस्वरूपं निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाश वासं भजेऽहं सविन्दु सिन्धु शुष्कलतरंग भंग रंजितं दशस्व पापजात कारिवारि संयुतं कृतान्त दूत काले भूत भीतिहारि परमदे त्वदीय पाद पंकजं नमामि देवी नर्मदे श्री नर्मदेश्वराय नमः। प्रार्थना नमस्कार।
मुझे ना पंडित जी की आवाज़ बहुत पसंद है, उनकी आवाज़ में एक अलग ही एनर्जी है और अगर कोई मुझसे बोले ना इनके अलावा किसी और से रुद्राभिषेक कराना है तो शायद मैं नहीं कराऊँगी। इनकी आवाज़ और इनकी पूजा कराने का तरीका ही जो था वो मेरे को सबसे पहले जिसने खींचा था कि चलो मैं भी अपने घर में रुद्राभिषेक कराऊँगी। जो भी मेरा व्लॉग देख रहे हैं मैं उनसे यही बोलना चाहूँगी कि भोलेनाथ ज़रूर सुनते हैं। बस आप उनसे कहिए, बार-बार कहिए, एक बार नहीं 100 बार कहिए, वो ज़रूर सुनेंगे आपकी। अच्छा, मैं आप लोगों को एक बात बताऊँ, पूजा करते-करते ना मेरे अंदर का बच्चा ना जग जाता है। मेरी नज़र ना चली जाती है मिठाई पे, फ्रूट्स पे और मुझे लगता है कि जल्दी से पूजा खत्म हो और पंडित जी मेरे हाथ में बस वो प्रसाद का दोना पकड़ा दें और मैं जल्दी से मिठाई खाऊँ और सच बताऊँ तो ब बहुत लेट हो गए थे, इस बार भूख लग गई थी हम सभी को। जैसे ही रुद्राभिषेक संपन्न हुआ, उसके बाद मैंने तुरंत ही जल्दी-जल्दी थाली लगाई, पंडित जी को खाना खिलाया, पंडित जी के साथ एक और भैया आए थे, उनको भी खाना खिलाया और फिर उनको हमारे यहाँ से भी कहीं और जाना था। तो हमने बिल्कुल जल्दी-जल्दी किया सब कुछ, उनकी दक्षिणा दी और उनको बोला कि अगले साल के लिए फिर से तैयार रहना और मैं सुंदरकांड भी इन्हीं से कराती हूँ। आप लोग भी जो भी व्लॉग देख रहे हैं, अगर आपको पसंद आए और अगर आप कराना चाहते हैं, तो आप प्लीज़ कमेंट में मुझे लिख दीजिएगा, मैं आपको पंडित जी का नाम, नंबर बता दूँगी, अगर आप इंटरेस्टेड हैं कराने के लिए तो। और कैसा लगा आपको व्लॉग मुझे ज़रूर बताइएगा और प्लीज़ कमेंट ज़रूर करा करिए, मुझे बहुत आशा रहती है कि आप लोग देख के कुछ तो फीडबैक ज़रूर देंगे।